चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का जो था रेशियो का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में जान चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। रेशियो कितने थे? 6 थे टोटल। कौन कौन थे? साइन थीटा, एक था कॉस थीटा, एक था टेन थीटा। साइन का जो रेशियो था पी बाई एच था, और इसका बी बाई एच, और इसका पी बाई बी था। ठीक इसी का अपोजिट कौन आता है? कॉसेक आता है। कौन आता है? कॉसेक थीटा। तो इसका होता है एच बाई बी, और इसका जो होता है सेक होता है। कॉस का अपोजिट जो रेशियो होता है वो सेक का होता है। सेक का होगा एच बाई बी। उसके बाद टेन का जो होता है, टेन का अपोजिट रेशियो जो होता है वो होता है कॉट। कॉट का होता है बी बाई पी होता है, बी बाई पी। तो ये हमारा क्या था? रेशियो था। और ये रेशियो के बारे में डिटेल मैं जो है 2 क्लास दे चुका हूं, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस रेशियो से हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय जो था उसको हमने सिखाया था, और ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? h बराबर था अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, एक ये था। उसके बाद हमारा था p बराबर, अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अगर b बराबर पूछे तो h का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास 3 पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो है h और p और b जो भी निकालना हो उसे निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। फिर क्या था? ट्रिपलेट जाने थे, जो कि ट्रिपलेट हमने लगभग 10 लिखा दिया था। ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कैसे ट्रिपलेट निकाला गया था। अब हम चलते हैं, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसे हम लोग हल करेंगे और सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हल कैसे होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या है? जो कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। कोण ए कितना है? 90 डिग्री है। तो कोण ए जब 90 डिग्री है तो हम लोगों को कहने का मतलब ये है इसका कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज बना लिए, और ये 90 डिग्री जहां बन रहा है वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा? ए रख दिए। अब ए, बी और यहाँ सी हम रख लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये एच हो गया। अब हमें पता नहीं है कि थीटा कहाँ है, क्या है, वो सब नहीं पता है, क्वेश्चन से समझेंगे। ए बी बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ए बी कौन है? ये, तो इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी, बीसी मतलब ये वाला, इसका मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि बीसी के बाद दिया है एसी। एसी कितना है? एसी जो ये वाला है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने जो त्रिभुज है बना के उसमें वैल्यू पुट कर लिए। अब यहाँ एक नंबर जो है उसको बनाना है। एक नंबर क्या है? साइन बी, साइन बी है। तो हम देखेंगे साइन बी जब यहाँ दिख रहा है तो साइन बी के लिए बी पे थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पे किस पे थीटा कोण बन रहा है? बी पे। तो बी के सामने वाला जो होगा वो पी होगा, यानी कि ये वाला इसके लिए जो होगा एसी वो पी कहलाएगा। यानी कि हम यहाँ बी के लिए पहले रेशियो लिखेंगे, पी बाई क्या होता है? एच होता है, पी बाई एच। यहाँ पे पी कौन सा बन रहा है? हम बोले थे कि जहां पे थीटा दिखेगा, जहां पे थीटा रहेगा वही उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि पी यानी लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ बी बोला है यानी कि थीटा जो कोण बनेगा वो बी पे बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो बी के सामने ये पी है, तो हम यहाँ पे पी का वैल्यू किसको रखेंगे? एसी बराबर क्या रखेंगे? एसी। और एच का वैल्यू क्या होगा? एच का वैल्यू इसके सामने है तो बीसी होगा। एच कौन होगा? बीसी। अब इनका वैल्यू पुट करेंगे। एसी का मान कितना है? 12 है। कितना है? 12। उसके बाद हमारा क्या है? बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है? 13 है। तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसे हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो यहाँ 12/13 आया। इससे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा लिख लेना है, दिया है। यहाँ पे ऊपर में लिख लेना है दिया है। ठीक है, इसको लिखना है दिया है ऊपर में, यहाँ पे मेंशन करना है, इसको यहाँ पे रखना है। दिया है में क्या दिया है? सबसे पहले कोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कोण ए जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद ए बी बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर,
और हमारा क्या दिया है AC, AC बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। इस चीज को ये पूरा जो है इसको यहाँ पे रखना है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो ये हमारा हो गया, एक नंबर जो था इसका हल हो गया। अब 2 नंबर दिया है cos b, तो 2 नंबर का हल करेंगे। पहला में तो हम दिया है जो वो लिख लिए हैं, अब 2 नंबर दिया है cos b दिया है, तो cos b है, तो cos b के लिए अब थीटा कोण यहाँ बन रहा है, फिर cos b के लिए थीटा कोण यहीं पे बन रहा है, तो पहले इसका रेशियो लिखेंगे, तो होता है b बाई h होता है। अच्छा यहाँ पे p ये है तो b कौन होगा, ये होगा, क्योंकि h ये है तो b ये होगा। तो b हमारा हो गया कौन ab, b बराबर होगा ab, और h बराबर कौन होगा bc, कौन होगा bc। ab का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए हम 5 सेंटीमीटर। bc का वैल्यू कितना है, bc का 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये कट गया तो हमारा इसका भी वैल्यू आ गया 5/13, ये भी आंसर आ गया। उसके बाद किसका निकालना है tan b, 3 नंबर जो है वो tan b निकालना है। tan b के लिए tan b, तो tan b tan b है तो tan b का रेशियो पहले लिखेंगे, p बाई क्या होता है b होता है। अब tan b है तो फिर थीटा कहाँ बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो p कौन होगा, ये वाला होगा, तो p बराबर यहाँ कौन होगा p AC होगा, कौन होगा AC। और b हमारा कौन है AB है, यहाँ पे b हमारा AB। अब इसका वैल्यू पुट करिए 12 सेंटीमीटर, और AB का क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर से कट गया सेंटीमीटर, अब यहाँ 12 बटा कितना आया 5 आया। ये भी हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, किसका tan b का। उसके बाद किसका निकालना है sin c का, किसका निकालना है sin c। चौथा नंबर जो है sin c है, तो sin c लिखेंगे। अब sin c का p बाई h होता है, यहाँ था sin b और यहाँ है sin c। अब यहाँ sin c के हिसाब से हम लोग थीटा कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे, तो जब थीटा यहाँ लेंगे तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, थीटा के सामने वाला ये वाला हमारा p बनेगा, तो यहाँ पे जो p बनेगा वो कौन वाला बनेगा AB बनेगा, कौन बनेगा AB। और h जो है h हमेशा वही रहेगा, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री वहां है तो उसके सामने वाला h होगा, तो h हमारा कौन हो जाएगा BC हो जाएगा, h हमारा BC। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हम लोगों को दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद BC का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कट गया तो यहाँ कितना आया 5/12, ये भी एक आंसर आ गया। फिर निकालना है कितना 5 नंबर में है tan C, अब tan C का निकालेंगे, tan C का 5 नंबर में tan C का निकालेंगे, तो tan C क्या है, tan C होता है p बाई b, tan का रेशियो होता है p बाई b। अब C यहाँ पे है, थीटा कोण C पे बन रहा है, इसीलिए p हमारा कौन होगा AB होगा, कौन होगा AB। और हमारा B कौन होगा, P ये हो गया, H ये होगा, तब B ये होगा, तो यहाँ पे हमारा AC हो गया B। तो AB का मान है 5 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कट गया यानी कि 5 बटा कितना आ गया 12, ये भी आंसर आ गया। फिर 6 नंबर जो है cos C दिया हुआ है, 6 नंबर cos C दिया है, तो इसका रेशियो क्या होता है b बाई h, तो b बाई h, तो C कोण बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ p हो गया, तो ये b होगा, यानी कि b हम लोग लेंगे AC और h हम लोग लेंगे BC, कौन लेंगे BC। अब AC का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू कितना है BC 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो ये कट गया तो यहाँ बचा 12/13, ये हमारा आंसर हुआ, और ये भी हमारा आंसर हुआ, और ये भी हुआ। यानी कि जो भी हम लोग को बोला था 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 6, 6 के 6 का यहाँ पे आंसर हम लोगों का मान जो है निकल के आ गया है। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम लोगों को त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बनाना है, वहां बोल दिए समकोण त्रिभुज। उसके बाद उनका जैसे जैसे बोला है BC AC जहां जहां करने के लिए बोला है वो हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। कोण 90 डिग्री जो होगा A बोला है, इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाए और यहाँ पे A रखे हैं। अगर हमको बोल देता B, क्या बोल देता B, तो यहाँ B रहता, अगर बोलता C तो यहाँ रखते C को। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं हल, और जो दिया रहेगा उसको पहले लिखना दिया है में जो जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है, ये तो हमारा दिया है लिखेंगे, यहाँ से मेन हल है, लेकिन ये जो था यहाँ पे लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद ये सब प्रोसेस आगे कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे
यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप लोग पढ़ेंगे और नोट करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो होगा वो समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है और साइन पी